नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, ये जो आज से यानी 1 जुलाई से नए जो 3 कानून लागू हुए हैं, इसी की श्रृंखला में मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे सभी जो व्यूअर हैं उन लोगों को नई नई जानकारी नए कानूनों से संबंधित मिले। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, चलिए आज की जो नई एक ये श्रृंखला है, इस वीडियो में मैं आपके पास आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज से यानी 1 जुलाई से जो ये 3 नए क्रिमिनल लागू हुए हैं, ये जो इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें अभी हम बीएनएस की बात बाद में करेंगे, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात बाद में करेंगे। अभी हम बीएनएस में बात करते हैं कि बीएनएस में जो कुछ कानून ऐसे हैं कि पहले से ज़्यादा भी इनको सख्त कर दिया गया है। यानी जो आईपीसी में थे पहले, उनमें प्रोविजन उनसे ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। वो सख्ती वाले जो मुख्य कानून हैं उनमें जैसे रेप का कानून है, रेप की धारा है, गैंग रेप है, या बच्चे का किडनैपिंग, चाइल्ड किडनैपिंग जिसे बोलते हैं, से जुड़े जो अपराध हैं, इनमें सज़ा सख्त कर दी गई है। कुछ इनमें तो कुछ अपराध ऐसे कर दिए गए हैं, मतलब अपराधों की सज़ा ऐसी कर दी गई है कि अगर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है इन अपराधों में, किसी ने अगर ये किए हैं, तो दोषी व्यक्ति को जिंदा जेल से आना ही नहीं दिया जाएगा। यानी वो मरते दम तक जेल में ही रहेगा। अब इसमें साथियों मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। धारा 65 है, ये जो भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 65 है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया जाता है, जो मतलब माइनर है, तो उसे कम से कम 20 साल की सज़ा हो सकती है, और जिसको कि उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे दोषी को जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा, मतलब वो बीच में छूटने का कोई भी उसमें चांस नहीं है। इसी तरह से बीएनएस में धारा 66 है, ये कहती है कि अगर दुष्कर्म के दौरान किसी महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी अवस्था में पहुंच जाती है, तो ऐसे मामलों में दोषी को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस अपराध में उम्र कैद की सज़ा होने पर भी दोषी जेल से जिंदा नहीं आएगा। इसी तरह से धारा 70 है, ये धारा गैंग रेप से जुड़ी है। इस धारा में नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोनों ही मामलों में गैंग रेप के सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, और इसमें जुर्माने का भी प्रोविज़न है। अब जो जुर्माना होगा वो पीड़िता को दिया जाएगा, और इसमें सज़ा को उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकेगा। और पिछली जो मैंने धाराएं बताई उसी के तरह भी इसमें भी दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। साथियों, बीएनएस की अगली धारा है 7171। इसमें किसी व्यक्ति रेप या गैंग रेप से जुड़े किसी मामलों में अगर उसको दोषी ठहराया जा चुका हो और वो फिर दोबारा से इसी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, तो उसे जिंदा रहने तक उम्र कैद की सज़ा काटनी होगी। मान लो उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा दी गई या 20 साल की सज़ा दी गई, और फिर अगर वो ये अपराध करता है, दोषी ठहराया जाता है, तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, और वो जिंदा रहने तक इसको जेल में ही रहना पड़ेगा, मतलब मर के ही निकलेगा जेल से। धारा 104 है बीएनएस में एक, इसमें उम्र कैद की सज़ा काट रहा दोषी अगर किसी की हत्या करता, मान लो जेल में है और वो जेल में ही किसी की हत्या कर देता है, या किसी तरह से वो किसी की हत्या कर देता है सज़ा के दौरान, तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो अब ये समझ लीजिए कि इतना कठोर कर दिया कि मतलब उसको मौत की सज़ा भी दी जा सकती है अगर वो दोबारा इसी तरह का अपराध करता है। तो इस अपराध में भी अगर उम्र कैद होती है तो वो जिंदा नहीं वापस आएगा। धारा 109 बीएनएस की कहती है कि इस धारा की जो सब सेक्शन 2 है, इसके तहत अगर हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा कैदी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। उम्र कैद की सज़ा अगर हुई तो फिर उसको ज़िंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। धारा बीएनएस की 139 है, 139,
ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अपहरण उससे भीख मंगवाने के लिए करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। देखा जाता है ना कि लोग बाग छोटे बच्चे को किडनैप करके फिर उससे भीख मंगवाते हैं, तो ये बड़ा जघन्य अपराध इसको नए कानून में मतलब माना गया है और उसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा धारा 139 के अंतर्गत दी जा सकती है। और इस धारा 139 का जो सब सेक्शन 2 है उसके तहत अगर भीख मांगने के मकसद से बच्चे को अपंग कर दिया जाता है, भीख तो मंगवाई जा रही है लेकिन बच्चे को अपंग कर दिया जाता है, उसके पैर तोड़ दिए, हाथ काट दिए, तो फिर दोषी को जीवन भर के लिए उम्र कैद की सज़ा काटनी होगी और वो जिंदा जब तक रहेगा तब तक जेल में रहेगा, मर के ही जेल से निकलेगा। इसी तरह से एक धारा है 141, ये धारा जो मानव तस्करी से जुड़े अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है। इसमें अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार किसी बच्चे की तस्करी में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो उसे ज़िंदगी भर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और इसमें जो धारा 143 के सब सेक्शन 7 के अंतर्गत अगर कोई सरकारी सेवक है या पुलिसकर्मी है किसी व्यक्ति की तस्करी में शामिल होने का दोषी पाया जाता है, कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसे जीवन भर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नए कानून में कुछ अपराधों के लिए जो हमने इसमें बताया इस वीडियो में उनमें कितनी सख्त सज़ा कर दी गई है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को सेट करके ऑल पर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। और साथियों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।